नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 रियल न्यूज का खास कार्यक्रम जालसाज 420 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉल स्पूफिंग और हैकिंग की। हैकिंग से पहले हम बात करते हैं कॉल स्पूफिंग की। जी हां, बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी यानी कि जो तकनीक है वो भी धीरे धीरे बदलती जा रही है। जहां ये एक तरफ काफी सुविधाजनक साबित हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद खतरनाक हैं। ऐसी एक तकनीक है कॉल स्पूफिंग, जो आप किसी भी फोन के नंबर से बिना उसके फोन या सिम लिए बिना ही अपने फोन से कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं और इसके बाद शुरुआत करेंगे चर्चा की। पहले रिपोर्ट देखिए। सोचिए, अगर आपको आपके पापा के फोन नंबर से कॉल आए और आप रिसीव कर बात करें, जबकि आपके पापा ने फोन कॉल की ही ना हो, या फिर ऐसे किसी नंबर से आपके पास कॉल आए जो रिडायल करने पर नॉट एक्सेस हो, जैसे कि 9999999999 या फिर 9800000000 या फिर किसी भी ऐसे नंबर से जो है ही नहीं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जी हाँ, ये 2013 यानी संचार क्रांति का जमाना है और यहाँ कुछ भी संभव है। आप किसी के भी फोन से बिना उसके फोन या सिम लिए बिना ही अपने फोन से कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में इस तकनीक को कॉल स्पूफिंग या फेक कॉलिंग कहा जाता है। जब से वीओआईपी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉल स्पूफिंग काफी हद तक इंक्रीज हुई है और साइबर क्राइम के रेट के अंदर कॉल स्पूफिंग इस वक्त सबसे ज्यादा है। अभी होता क्या, कॉल स्पूफिंग के अंदर आपको पर्सन का मोबाइल नहीं चाहिए, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, पर फिर भी उसके नंबर से कॉल हो जाएगी। कॉल स्पूफिंग या फेक कॉलिंग का इतिहास जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलट कर देखना होगा। अब से करीब 10 साल पहले यानी 2003 से कॉल स्पूफिंग या फेक कॉलिंग की शुरुआत हुई थी। बदलते वक्त के साथ साथ इसमें भी नई तकनीक जुड़ती रही। आजकल तमाम वेबसाइट कॉल स्पूफिंग सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं। मामूली सा कंप्यूटर ज्ञान रखने वाला भी अब तो कॉल स्पूफिंग कर फेक कॉल कर सकता है। ज्यादातर वेबसाइट लॉगिन कर अकाउंट बनाने की सुविधा और फिर कॉल स्पूफिंग फैसिलिटी एक्टिवेट करने के लिए रिचार्ज कराती हैं, जबकि कुछ बिना अकाउंट बनाए ही स्पूफिंग कॉल्स करने की सुविधा प्रोवाइड करा रही हैं। इस वेबसाइट में 91 काउंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद जो नंबर आपको कॉलर आईडी में रखना है या जिसके नंबर से कॉल करना है, फिर वो नंबर जिस पर आपको कॉल करना है, अंत में आवाज की पिच मोटी, पतली या नॉर्मल सेलेक्ट कर गेट में ये कोड पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही राइट साइड में ये शो करेगा। इसके बाद ये नंबर डायल 00447418120145 करने पर ऑटोमेटिक वॉइस कॉलर मशीन आपसे कोड पूछेगा और फिर जैसे ही आप कोड इंटर करते हैं, उसके बाद कोड कंफर्म होने के बाद कॉल लग जाती है। आप गूगल पे जैसे जाओगे, आप वहां पे जाके लिखो कॉल स्पूफिंग, आपको 1 करोड़ से ज्यादा लिंक्स मिलेंगे। आपको उसमें से कुछ फ्रंट के लिंक्स खोलने अराउंड 10 वेबसाइट्स मिलेंगी। अब वहां पे आप किसी का भी नंबर डायल करके आप उन वेबसाइट्स की फैसिलिटी लेके आप किसी के भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, उस किसी और का नंबर दिखा के। बहुत से लोग स्पूफिंग के जरिए भोले भाले लोगों को डराने धमकाने जैसे कॉल्स किया करते हैं। अगर आपको कोई स्पूफ कॉल करके परेशान कर रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे कॉल्स आए तो आप इसकी शिकायत अपने कस्टमर केयर पर कर दें। कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करने के बाद शिकायत संख्या के साथ एक FIR पुलिस में दर्ज करा दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में जानकारी है, वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। दे पीपल आर वर्किंग डे एंड नाइट टू ब्लॉक ऑल दोस वेबसाइट। लेकिन ये ऐसी रिसर्च है, आप एक वेबसाइट ब्लॉक करते हो, नई वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। आप नई वेबसाइट ब्लॉक करते हो, तीसरी वेबसाइट लॉन्च हो जाती है। आपको चाहिए क्या कि रेगुलर चेक रखो कौन सी वेबसाइट पे कॉल स्पूफिंग हो रही है। आप केस करते हो, FIR लॉन्च करते हो, तब उस पे पता लगाना वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल पर्सन को कभी पता नहीं चल सकता कॉल कहां से आई है। ऐसी कई साइट्स को भारत सरकार ने ब्लॉक भी करने की कोशिश की, पर इस साइट को ब्लॉक करने में सरकार अभी तक असफल रही है
और लगातार इस साइट्स का प्रयोग हो रहा है। भारत ही नहीं, इन साइट से आप किसी भी दूसरे देश को सेलेक्ट करके कॉल कर सकते हैं और अगर आपके मोबाइल में ऐसी ही घंटी बजती है तो वो आपके लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। चंडीगढ़ से दीप मेहता, फॉर रियल न्यूज। तो कंप्यूटर में शैतानी यानी कि हैकिंग, घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने वाले और उससे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से निकालने वालों को हैकर्स कहा जाता है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हैकिंग के लिए बाजार में तमाम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन इस पर रोक लगाने का इस वक्त कोई भी तरीका अभी तक बन नहीं पाया। सोशल नेटवर्किंग साइट इन दिनों कंप्यूटर हैकिंग की पाठशाला बन चुकी है। इन साइट्स पर कंप्यूटर के जरिए किसी की निजी जानकारियों को चुराने का तरीका सिखाया जा रहा है। ऑर्कुट पर ऐसी हजारों कम्युनिटी हैं जो हैकिंग के टिप्स और टेक्निक बता रही हैं। ये कम्युनिटी बड़ी तेजी से युवाओं के बीच पॉपुलर हो रही है। ऑर्कुट में हैकिंग टाइप करने पर ऐसे हजारों ग्रुप मिलेंगे जो हैकिंग के टिप्स और टेक्निक बता रहे हैं। इस कम्युनिटी में प्रोफेशनल और अमेचर हैकर होते हैं जो लोगों को हैकिंग के तरीके बताते हैं। कुछ नया करने की चाह रखने वाले युवा बड़ी तेजी से ऐसी कम्युनिटी के मेंबर बन रहे हैं। हैकिंग के टिप्स के जरिए कोई भी किसी का मेल ब्लॉक कर सकता है, किसी के कंप्यूटर या मोबाइल से जानकारी चुरा सकता है, किसी के प्रोफाइल को हैक करके उसमें छेड़छाड़ कर सकता है। अब तक हैकिंग जैसे गैरकानूनी काम कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट ही करते थे, लेकिन अब हैकिंग करने का तरीका सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए आम लोगों तक पहुंच रहा है। साइबर वार तो आज भी हो रही है। चाहिए क्या? हमें साइबर वार को रोकना कैसे है? हमें अपनी सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ेगी। साइबर वार पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात आपको सुन के हैरानी होगी, हमेशा बोला जाता है कि चाइना के हैकर्स हैं, चाइनीज पीपल हैं, हु पीपल आर परफॉर्मिंग हैकिंग, यू पीपल यूजुअली थिंक, पर ऐसा नहीं है। इवन बीइंग इन इंडिया, व्हेन अ पर्सन चेंज आईपी टू चाइना, इट विल बी थॉट कि चाइना से हैकिंग हो रही है। ये सोचा जाता है कि हैकिंग चाइना से हो रही है, पर चाइना से हैकिंग नहीं हो रही। इंडियन पीपल ही हैं, हम लोग आपस में ही एक दूसरे की कई बार वेबसाइट हैक कर रहे होते हैं। देश में सबसे ज्यादा सोशल साइट्स और ईमेल हैकिंग होने की खबरें सुनने को मिलती हैं और साइबर क्राइम में इनकी शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि ईमेल हैक करने की तकनीक इतनी आसान है कि कोई भी आईटी एक्सपर्ट ईमेल हैक कर सकता है। सबसे पहली तकनीक है कीलॉगर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी पीसी में आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और जिस भी पीसी में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, अगर उस पर आप कोई भी मेल या सोशल साइट्स खोलते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड उस सॉफ्टवेयर में चला जाएगा, जिस वजह से आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड हैकर्स के पास चला जाएगा। रेगुलर ईमेल्स हैक होती हैं और इसकी टेक्निक्स इतनी इजी हैं, आप बिलीव ही नहीं करोगे, उनसे हैक हो जाती हैं। पहली टेक्निक आपको मैं बताना चाहूंगा, उस टेक्निक का नाम है कीलॉगर। अब कई लोगों को पता होगा इस बारे में, जो टेक्निकल पर्सन है वो तो कीलॉगर सुन के ये सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल सी टेक्निक है। डियर नॉर्मल आप लोगों के लिए, बिकॉज आप टेक्निकल हो, और जो नॉर्मल पर्संस हैं उनके लिए टेक्निक तो बड़ी अजीब है। अजीबोगरीब टेक्निक क्यों है? कीलॉगर का मतलब क्या है? कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर है और वो पीसी में इंस्टॉल हो जाता है। आपका पीसी नहीं है, आप किसी और का पीसी यूज कर रहे हो, उसमें पहले से ही कीलॉगर इंस्टॉल हो सकता है। कीलॉगर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन योर पीसी ऑलरेडी। एंड उससे होगा क्या? कीलॉगर अगर इंस्टॉल है, आपने जीमेल खोली, फेसबुक खोली, आपने एंटर प्रेस करा, आपने जीमेल यूज करी, आपने फेसबुक यूज करी, कि आके सॉफ्टवेयर के लॉग्स डिटेल चेक करेगा और आपके पासवर्ड उसमें पड़े होंगे। ये एक टेक्निक है। दूसरी तकनीक है फिशी पेज, जो देखने में तो हुबहू जीमेल जैसी ही होती है या फेसबुक जैसी होती है, पर उसका यूआरएल बदला होता है, जो ज्यादातर यूज की जाती है। अब जो दूसरी टेक्निक है फिशिंग पेज, अब ये भी टेक्निक पुरानी टेक्निक है। जो टेक्निकल पर्सन है उनको ये भी लग रहा होगा ये टेक्निक काफी पुरानी टेक्निक है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए आज भी ये टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्राइम बहुत बढ़ रहा है। फिशिंग से क्या होता है? आप कैफे में जाते हो, आप
गूगल क्रोम खोलते हो, आप मोजिला फायरफॉक्स खोलते हो, आपने जैसे मोजिला फायरफॉक्स खोला या गूगल क्रोम खोला, एक होम पेज आया, होम पेज देखने में जीमेल है, आप चेक ही नहीं करते उसका यूआरएल क्या है, आपने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, जैसे आपने साइन इन पे क्लिक करा, साथ के साथ ही आपका ईमेल का पासवर्ड और यूजर नेम लॉग हो गया। वहीं तीसरी तकनीक है HTTPS स्निफिंग। इस तकनीक के जरिए हैकर्स अपने नेटवर्क में आते हैं, पूरे के पूरे नेटवर्क को ब्रेक कर अपने पीसी पर रूट कर लेते हैं। ऐसे में अगर आप उस नेटवर्क पर कोई भी साइट्स खोलते हैं तो आपका पासवर्ड हैक हो जाता है। अब लेटेस्ट एक मेथड आया HTTPS स्निफिंग, जिसको दूसरे नाम में बोला जाता है SSL स्निफिंग। इससे हैकर क्या करते हैं, आपके नेटवर्क में आते हैं, पूरे के पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक रूट करते हैं, SSL ब्रेक करते हैं और उस नेटवर्क में जो भी फेसबुक यूज कर रहा है, ऑरकुट यूज कर रहा है, ऑरकुट तो काफी पुरानी हो गई, ठीक है, उसके बाद गूगल प्लस यूज कर रहा है या कोई और सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहा है, उसका पासवर्ड अपने आप ही हैकर के पीसी में आ जाएगा, बिकॉज उसने पूरा का पूरा ट्रैफिक अपने पीसी में रूट किया हुआ है। और इस टेक्निक का नाम है HTTPS स्निफिंग। इतना ही नहीं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसे भी हैक करना बेहद आसान है। इसके लिए बाजार में हैकिंग की बहुत ज्यादा तकनीक मौजूद है। लोग सस्ती वेबसाइट खरीद लेते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि एक ही IP एड्रेस पर कई वेबसाइट्स बनी होती हैं, जो मिलती तो सस्ती हैं, पर IP एड्रेस होने के कारण अगर एक भी साइट हैक हुई तो सभी साइट हैक हो जाती हैं। आप गूगल पे जाके देखो, परचेज अ वेबसाइट आप लिखो, वहां पे अराउंड 15 to 20 वेबसाइट्स आएंगी जहां से आप परचेज कर सकते हो, और वो वेबसाइट 500 रुपए में मिल जाती है। आप बहुत खुश होते हो, पहले वेबसाइट महंगी हुआ करती थी, आज वेबसाइट सस्ती हो गई हैं, हम खरीदे क्यों ना। पर आपको ये नहीं पता, आप जो वेबसाइट 500 रुपए की खरीद रहे हो, वो एक IP पे पहले से ही 300 से लेके 600 से लेके 1000 से लेके पता नहीं कितनी वेबसाइट्स चल रही हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपको वीडियो में भी हमने लाइव दिखाया है कि एक IP पे 300 साइट्स चल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उन 300 में से कोई एक साइट भी हैक होगी तो आपकी भी वनरेबल है। इन सब से बचने के लिए आपको जरूरत है बहुत ज्यादा जागरूक होने की। पूरी जांच पड़ताल करके ही आप किसी पर भी भरोसा करें, ताकि आपका भरोसा न टूटे। चंडीगढ़ से दीप मेहता फॉर रियल न्यूज। तो देखिए, यहां पर दो चीजें हैं। अगर आपको कंप्यूटर का बहुत सरल सा ज्ञान है, अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से आप कॉल स्पूफिंग कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई थी, किस तरह से आप इंटरनेट के जरिए किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कोई भी नंबर फ्लैश कर सकते हैं, जी हां, और बजाय इसके कि आपकी जो खुद की पहचान है, जिसको आप कॉल कर रहे हैं, उस तक ये पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो असामाजिक तत्व हैं, इस लिहाज से भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बीच हमने जो बात की, हैकिंग की बात की, किस तरह से आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हैक करके निकाली जाती है, आपके मेल आईडीज हैक कर लिए जाते हैं, आपके तमाम जो अहम जानकारियां होती हैं, फिर जो अकाउंट्स होते हैं उनको हैक किया जाता है, और जो अहम जानकारियां हैं वहां से स्निफ कर ली जाती है। हमारे साथ इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट DD पांडे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त लाइव मौजूद है साहिल बागला, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ उपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ निशा जी मौजूद हैं, जो कि विक्टिम हैं, और जिन्होंने कहीं ना कहीं जो हैकिंग का प्रोसेस और जिस तरह से जो तकनीक आज लगातार बढ़ती जा रही, कैसे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने इसका हाल ही में दंश झेला है। और इस बीच हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता जीत भाटी, और हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा साहिल, आपका सवाल मेरा यह है आपसे कि जिन दो चीजों को हमने दिखाया, बहुत आसान है यह समझना कि अगर आपके पास कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज है, जो सरल जानकारी जिसे कहा जाता है, एक जो आधारभूत अगर आपके पास जानकारी, कैसे आप बहुत आसानी से कॉल स्पूफिंग कर सकते हैं, यानी कि आप बिना अपनी पहचान जारी किए आप किसी को कॉल कर सकते हैं, डरा धमका सकते हैं, या फिर जो असामाजिक तत्व हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात यह कि जिस हैकिंग की हमने बात की है, कैसे किसी की जो निजी जानकारियां हैं बहुत आसानी से निकाली जा सकती हैं, कितना खतरनाक आप इसे मानते हैं, और जिस तरह से लगातार इसका
इसका चलन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एक तरह से यहां पर हमारी जो साइबर यूनिट्स हैं, जो साइबर सेल्स हैं, उनकी नाकामी हम कहेंगे कि वो इन्हें ट्रेस करने में नाकाम होती हैं, या फिर इससे भी ज्यादा चालाक वो होते हैं जो इनको बनाते हैं। तो इससे कितना खतरनाक और आने वाले भविष्य में इसको किस तरह से आप देखते हैं? खतरनाक टेक्निक है जो आजकल यूज हो रही है। आपने अभी जो वेबसाइट में देखा है वो तो एक नॉर्मल कॉल स्पूफिंग है जो हम वेबसाइट से कर रहे हैं। आपको जान के हैरानगी होगी, एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस आ गई हैं। एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस जैसे फोन फ्रीक नाम की एप्लीकेशन है, आप उसे किसी भी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो फोन आते हैं आप मार्केट से परचेज करते हो, उनके अंदर भी पहले से सेल्फ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं। उनमें से एक एप्लीकेशन का नाम जो मैंने अभी बताया है, फोन फ्रीक। जैसे ही आप उस फोन फ्रीक एप्लीकेशन पे जाओगे, आपको किसी का भी नंबर डालना है और जो नंबर आप शो करना चाहते हो आपका वो नंबर डालना है। आपने उसके बाद कॉल पे क्लिक करना है, आपकी कुछ पेमेंट कटेगी। अब वो एक इंटरनेशनल कॉल होगी और एक पूरी की पूरी डाइवर्ट होते हुए विक्टिम के पास चली जाएगी। जी जी जी, हाँ जी। और इससे कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि कॉल आपको आपका फ्रेंड कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। और ये बहुत ज्यादा आज काफी ज्यादा रेट पे इंक्रीज हो रहा है कॉल स्पूफिंग। जी, अच्छा, उपेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। उपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई काफी ज्यादा मुश्किल है इस तरह की वेबसाइट्स पर ट्रेस करना, या फिर इस तरह की वेबसाइट्स को लगाम लगाना? और जिस तरह से खुद साहिल जी ने भी बताया कि अब तो कहीं ना कहीं फोन पर भी जो मोबाइल्स का हम इस्तेमाल दिन भर करते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, वहां पर भी इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए, एंड्रॉइड बेस्ड मार्केट पे भी इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं एक लचर रवैया है हमारे जो साइबर यूनिट्स हैं, साइबर सेल्स हैं, और जो सरकार की तरफ से एक लचर रवैया है, और इसका फायदा जो इस तरह से लगे हुए हैं लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने में, वो इसका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, जैसे अभी टेक्नोलॉजी जो है ये एक ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है। मतलब पूरी दुनिया एक नॉर्मल आपका एक दायरे में आ चुकी है, जहाँ पे कि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए, कहीं पे भी किसी टाइप का भी आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपनी अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, और पूरी दुनिया के लेवल पे आप एक छोटी सी सिटी की तरह से आप उस पर काम कर सकते हो। अब ये तो था जब हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया एक प्रोडक्टिव वे में, मगर जो लोग डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया डिस्ट्रक्शन के लिए। तो अब इसका ये है कि जैसे ग्लोबल लेवल पे सारा बना हुआ है टेक्नोलॉजी, वैसे ही इसको ऑडिट करने के लिए, इसको सिक्योरिटी इसके ऊपर करने के लिए, इस पे पुलिसिंग करने के लिए भी कोई एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए जो कि ग्लोबल हो, जो कि किसी भी कंट्री में जितने भी नेटवर्क्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हर एक कंट्री के जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, टेलीफोनी नेटवर्क्स हैं, जो कि उनके लोकल नेटवर्क हैं, वो भी शामिल होते हैं। उसके अलावा आप इंटरनेट का यूज किया जाता है अलग अलग टाइप के क्राइम्स को कमिट करने के लिए। तो इसको अगर आपको जड़ तक पहुंचना है तो वहां की लोकल एजेंसीज का भी इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए यही है कि एक जो इस समय डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस वगैरह, इन्होंने अपनी ऐसी एजेंसीज बनाई है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सबको क्लब करने की कोशिश कर रही हैं। काफी कंट्रीज आ भी चुकी हैं उस पैनल पे। अब आगे ये देखना है कि जो बाकी की ऐसे जैसे नाइजीरियन कंट्रीज हैं, या जहां से काफी देखा गया है छोटी छोटी कंट्रीज में इस तरह की कॉल्स अराइज होती हैं, क्योंकि आप जैसा स्पूफिंग की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जब भी ये कॉल कोई किया जाता है तो ये कुछ इस तरह की छोटी कंट्री से रूट होके आता है। तो उनको जब तक आप नहीं लाएंगे उस दायरे में जहां पे कि उनको पकड़ा जा सके, उनको पुलिसिंग की जा सके, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तब तक सोल्यूशन नहीं हो सकता। प्रदीप श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। प्रदीप जी, एक सवाल है कि जहां तक अगर इसके साधारण इस्तेमाल की बात करें, सरल इस्तेमाल की बात करें, तो वहां तक भी कहीं ना कहीं काफी हानिकारक है। लेकिन अगर बात की जाए जहां पर अगर हम असामाजिक तत्वों की बात करें या फिर आतंकवादी गतिविधियों की बात करें, कहीं ना कहीं इस तरह की जो वेबसाइट्स है या फिर उस तरह की वेबसाइट्स, जिस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की हमने बात की, जहां पर बहुत आसानी से किस तरह से आप किसी ईमेल आईडी को हैक कर सकते हैं, वहां की जानकारी निकाल सकते हैं, कैसे आप उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल अपने मंसूबों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां तो बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा घातक हो सकता है अगर सरकार बहुत जल्द इस पर चेती नहीं तो। बिल्कुल करुणा, आपने जो ये गंभीर जो मुद्दा उठाया है, ये बिल्कुल ही बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि ये जो
अटैक है ये सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बिल्कुल। अटैक हो सकता है, क्योंकि खुद अमेरिका, खुद चाइना जो है हमारे देश में एक एक कंप्यूटर पे उनकी निगाह रहती है, एक एक चीज को वो जो है अपने पैनल पे लेते हैं, एक एक चीज पे वो लोग वॉच रखते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि सोशल नेटवर्किंग की साइट को हैक करके कई सुसाइड के मामले भी अब तक सामने आ चुके हैं। और सरकार है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, और इतना बड़ा पैनल उन्होंने खुद आईटी डिपार्टमेंट, जो अभी कपिल सिब्बल ने भी एक कमेटी का गठन किया था, तो कहां है उनकी वो कमेटी, कहां वो ऑब्जर्वेशन रखते हैं, क्यों इतने हैकिंग? और अगर हैकिंग अगर मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो जाए, यही हैकिंग अगर हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री में हो जाए, पहले ऐसे सरकार की साइटें भी हैक हो चुकी है, तो सोचिए हमारे देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। जी, तो वाकई कितना बड़ा खिलवाड़ और कितना घातक साबित हो सकता है कि अगर इस पर जल्द ही सरकार की तरफ से भी चेतना नहीं दिखाई गई, अगर जल्द ही इस पर बहुत ज्यादा कुछ ठोस तरीके से नहीं किया गया। हमारे साथ एडवोकेट डीडी पांडे साहब भी मौजूद है, हमारे साथ मेरे सहयोगी और संवाददाता जीत भाटी मौजूद है। जीत, आपका रुख करना चाहूंगा आपके इस दौरान, क्योंकि लगातार जब हमने इस कार्यक्रम को बनाया आपकी कई लोगों से मुलाकात हुई है, कई लोगों से बात हुई है और कई साइबर एक्सपर्ट से भी आपने बातचीत की है। क्या आपको यहां पर नजर आया है, लोगों से भी आपने बात की है, किस तरह से उनके साथ जो एक तरह से जालसाजी कहेंगे, जो धोखा कहेंगे, कैसे उनके साथ हुआ, कैसे इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा? और इस बीच पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस और जो पुलिस की स्पेशल जो साइबर यूनिट्स होती हैं उनका रवैया इस दौरान कैसा नजर आता है, जरा ये आप तफसील से बताइए। बिल्कुल करुणा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार जो है पिछली बार से हम अपना शो दिखा रहे हैं किस तरह से हैकिंग होती है, साइबर क्राइम होता है, तो साफ तौर पर अगर आपको बता दूं कि इस तरह का जो क्राइम है वो आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही जीत की, लेकिन इस वक्त डीडी पांडे साहब आपको रुख करना चाहूंगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो क्या इस वक्त कानून के जरिए इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं या फिर इस तरह से जो पूरा काम किया जा रहा है, जो लोग हैं इस पूरे काम में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं कानून इस वक्त पूरी तरह से उन पर नकेल लगाने में असमर्थ नजर आ रहा है और ज्यादा इसमें सख्ती की जरूरत है? आपको कमियां कहां पर नजर आती हैं? देखिए, इस बाबत कानून पूरा बना हुआ है। हाँ, आईपीसी में, साइबर लॉ में इस बाबत एक एक चीज को बड़ा स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसियां हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या मैं कहना चाहूँ कि जब इस तरीके के अपराध उनकी जानकारी में आते हैं तो वो बजाय उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के उनको अवॉइड करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, या कंप्लेनेंट के ऊपर इस तरीके के हालात बना दिए जाते हैं कि वो थक जाता है अपनी इस कंप्लेंट को परस्यू करते करते। धीरे धीरे ये मामला इस स्थिति में बनता चला जा रहा है कि आज कोई भी आदमी जब इस अपराध को करता है तो उसके मन से ये डर निकल चुका है कि उसका कुछ बिगड़ सकता है। ठीक है, और ये अपराध, ये काम जो है इंडिविजुअल इंसान से लेकर पूरी देश की सिक्योरिटी तक, देश की फाइनेंशियल कंडीशन तक को डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल, लॉ पूरा है, पुलिसिंग सिस्टम पूरा है, सब कुछ डिफाइन है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए विल पावर और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और इससे बड़ी बात कि लोगों को इस मामले में आगे आना चाहिए। बहुत सारे लोग उनके साथ ऑफेंस होता है और वो बजाय कार्रवाई करने के वो ये सोच करके बैठ जाते हैं कि शायद इसमें कुछ होगा नहीं। उदाहरण के तौर पे करुणा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे साथ खुद निशा मौजूद है, ये उनके कागजात है। खुद जो है इनके फादर ने कंप्लेंट कराई, और ये कहीं अपने दिल्ली एनसीआर में नहीं, ये प्रॉपर दिल्ली देश की राजधानी में यहाँ पे कंप्लेंट हुई है। यहाँ पर सिर्फ इनको एक एंट्री के नाम पे खाना पूर्ति करके इनको ये एप्लीकेशन दे दी गई, लेकिन आज तक इनके पास फोन नहीं आया। खुद बकायदा जब बैंक के सारी डिटेल्स आ गई कि किसके अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर किया गया, उसके फोटोग्राफ, लेकिन पुलिस ने एक भी कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई और खुद हमारे साथ पीड़ित है। अगर बिल्कुल पुलिस की तरफ से जहमत नहीं उठाई गई, और यहां तक आपको बताना चाहेंगे कि बकायदा ये डिटेल्स भी सामने आ गई कि जो फाइनल अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, जो पैसा ट्रांसफर हुआ है जिस अकाउंट में, वो कौन है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, तमाम चीजें, लेकिन आज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। तमाम चीजों को जानेंगे कि आखिरकार निशा जी के साथ हुआ क्या। अभी तक उन्होंने चाहे बैंक के अधिकारियों से संपर्क किया तो वहां से क्या कुछ जवाब मिला, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ काम हो, बहुत ही संक्षेप में बताया है कि तमाम जानकारियां आ गई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो पुलिस की कारगुजारी आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। जीत हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पर निशा जी से जानेंगे कि उनके साथ हुआ क्या था और इस वक्त पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया है। हाल फिलहाल में बहुत जल्द हाजिर होते हैं।